आज आपके समक्ष कक्षा 2 की 12वें सप्ताह के तीसरे दिन की शिक्षण योजना प्रस्तुत है। प्रथम कालांश में हम मौखिक भाषा विकास पर कार्य करेंगे और आज हम अनुभव पर चर्चा करेंगे और बच्चों को अपनी भाषा में अनुभवों को साझा करने के लिए कहेंगे। लेकिन सबसे पहले हम अपनी कक्षा की शुरुआत एक छोटी सी खेल गतिविधि या कोई भी कविता से करेंगे ताकि बच्चे सहज हो सके और कक्षा का वातावरण सौहार्दपूर्ण हो सके। विषय होगा हमारा मेला। आज आप सभी बच्चों को बताओगे कि आज हम मेले के बारे में बात करेंगे। आज के बिंदु कल हुई चर्चा के आगे के होंगे, यानी कि जो हमने कल चर्चा कर चुके थे उस पर कोई भी बच्चा अपना जवाब नहीं देगा। उस कल वाली बात जिसने भी बच्चे ने की थी, तो जो कल उन्होंने उत्तर दिए थे उसका आज कोई भी वो प्रयोग नहीं करेगा। उसके बाद जैसे मेले में आपको सबसे अच्छा क्या लगा और क्यों, इस तरह से चर्चा को आप आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद आप एक एक करके सभी बच्चे से मेले के अनुभव के बारे में बात करने के लिए कहेंगे और बीच में कुछ तथ्यात्मक और कुछ खुले छोर के प्रश्न बच्चों से पूछेंगे ताकि बच्चे अपने अनुभव और तर्क के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दे सकें। लेखन कार्य में हम बच्चों से चित्र से जुड़े कोई भी चित्र बनाने के लिए कहेंगे। हमने जो भी चर्चा की है उससे जुड़ा कोई भी चित्र बनाने के लिए कहेंगे और फिर उनसे कहेंगे कि आप चित्र को अपने साथी को दिखाते हुए उस पर थोड़ी बातचीत करें। उसके बाद फिर दूसरे कालांश में हम डिकोडिंग पर कार्य करेंगे। आज हम बच्चों को ई वर्ण की पहचान कराएंगे। वर्ण पहचान में हम पूर्व में उपयोग किए गए तरीकों से बच्चों को ई वर्ण की ध्वनि एवं पिड़तिंग पहचान, कक्षा में प्रदर्शित सामग्री और आधारशिला संदर्शिका 1 से कहानी रोटी आई रोटी गई में से ई वर्ण को खोजने। आप अगर आपके पास आधारशिला संदर्शिका नहीं है तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक में से भी बच्चों को किसी भी पाठ में से ई वर्ण को खोजने के लिए कहेंगे और फिर अलग अलग तरीकों से ई वर्ण को लिखने का अभ्यास बच्चों से करवाएंगे। ब्लेंडिंग में भी आज हम ई वर्ण को सिखा रहे हैं तो उसका प्रयोग करते हुए अब तक सिखाए गए वर्णों और अक्षरों से मिलकर बनने वाले शब्दों को मिलाकर पढ़ने का अभ्यास करवाएंगे। शब्द पठन में भी हम बच्चों को अब तक सिखाए गए वर्णों और अक्षरों से मिलकर बनने वाले नए नए शब्दों को पढ़ने का अभ्यास करवाएंगे। आप ये ध्यान रखें कि आप उसमें ई वर्ण को अवश्य लें। वाक्यांश पठन में हम कुछ सरल वाक्यांश बोर्ड पर लिखेंगे और उनको प्रभावपूर्ण तरीके से 2-3 बार पढ़ेंगे। उसके बाद फिर बच्चों से कहेंगे कि अब आप मेरे पीछे दोहराएं, फिर स्वयं से पढ़ने के लिए कहेंगे। लेखन कार्य में हम बच्चों को कार्यपुस्तिका के पाठ 70 पर कार्य करने के लिए कहेंगे और शिक्षण प्रक्रिया में प्रतिभाग कैसे कर रहे हैं बच्चे, क्या कार्यपुस्तिका का कार्य सही कर रहे हैं उसको देखेंगे। अगर कोई बच्चा कार्य नहीं कर पा रहा है तो आप उसकी पहचान करते हुए उनसे बातचीत करेंगे और उनको सहायता देते हुए उन्हें कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तीसरे कालांश में हम पठन पर कार्य करेंगे। आज हम बच्चों को सहज से पठन करवाएंगे और जो हमारा पठन होगा वो मार्गदर्शित एवं स्वतंत्र पठन होगा। आज हम जो कहानी लेंगे वो होगी सहज 2 का पाठ 6 मोनू बछड़ा। बच्चों को आप 4 समूह में बांटेंगे और फिर उनको जोड़ियों में सहज से आज का पाठ पढ़ने के लिए कहेंगे। आज आप समूह 1 और 2 के साथ काम करेंगे। पहले समूह के साथ कार्य करते समय आप सबसे पहले पाठ के चित्रों के आधार पर कहानी में क्या होगा इसका अनुमान लगाने के लिए कहेंगे। फिर आज के पाठ का आदर्श वाचन करेंगे और समूह के सभी बच्चों से बारी बारी से पाठ पढ़ने के लिए कहेंगे। इस दौरान आप बच्चों का अवलोकन करें और बच्चों को पढ़ने में आवश्यक सहयोग प्रदान करें। अगर बच्चे कहीं अटक रहे हैं, उन्हें आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है तो आप उनका मार्गदर्शन करेंगे। उसके बाद फिर आप बच्चों को स्वतंत्र रूप से पढ़ने के लिए कहें। दूसरे समूह के साथ भी आप यही प्रक्रिया अपनाकर कार्य करेंगे। ये हमारा कार्यपुस्तिका का कार्यपत्रक होगा। यहाँ पर हम बच्चों को ई ध्वनि से शुरू होने वाले चित्रों पर सही का निशान लगाने के लिए कहेंगे। इसमें आप बच्चे निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ हम बच्चों को ई वर्ण को लिखने का अभ्यास करवाएंगे कि किस तरह से हम ई वर्ण को लिखते हैं। 1 नंबर पर किस तरह से करना है, दूसरे नंबर पर किस तरह से हमें नीचे जाकर
इसको बनाना है। तीसरे नंबर पर कौन सी लाइन खींचनी है और चौथे नंबर पर कैसे ऊपर इसको बनाना है। तो उसके बाद फिर हम बिंदुओं के आधार पर इनको मिलाएंगे और ई वर्ण को लिखेंगे। फिर स्वतंत्र रूप से ई वर्ण को लिखेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको बच्चे पढ़ेंगे। उसके बाद फिर वाक्यांश पढ़ेंगे। दादी आई, इमली लाई, दादा ने खटाई बनाई। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए, जो भी हमारा एक कार्यपत्रक है उसमें ई वर्ण का बहुत प्रयोग किया गया, मतलब हर उसमें ई वर्ण का प्रयोग किया गया। तो यहाँ पर बच्चे ई वर्ण से भली भांति परिचित हो जाएंगे और उनको याद रहेगा कि हम किस तरह से ई वर्ण को बोलते हैं और किस तरह से ई वर्ण को लिखते हैं। तो यहाँ पर हम पठन भी बच्चों को करा रहे हैं।